इसके बाद हम लोगों ने अगला पार्ट जो बनाया है इसमें द स्टूडेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर और खालिस्तान 3 डेज। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर संख्यात्मक समय में फॉर लगता है। संख्यात्मक समय का मतलब होता है 2 घंटे 3 घंटे, ये संख्यात्मक होता है। जबकि सुबह शाम इनमें संख्या नहीं होती, सुबह शाम इनमें कोई भी संख्या नहीं होती है, तो इनमें लगेगा सिंस। और संख्यात्मक समय में क्या लगता है फॉर। बस आपको याद रखना है कि सन, बजे और दिनांक, इनको संख्या नहीं समझना है, ये थोड़ी सी अपनी ट्रिक है। तो यहाँ तो वैसा कोई है नहीं, यहाँ 3 डेज लिखा है, 3 एक संख्या है, इसलिए सीधी सी बात है फॉर का यूज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर संख्यात्मक समय में फॉर लगता है, असंख्यात्मक समय में सिंस लगता है। लेकिन सन, बजे और दिनांक, जैसे सन 1996 ये सन होता है, बजे जैसे 9 बजे लिखा है तो इसको संख्या नहीं समझना है। और दिनांक जैसे 12/07/18 लिखा है तो ये भी इसको आपको संख्या नहीं समझना है। तो दिनांक को आपको संख्या नहीं समझना है, बजे को आपको संख्या नहीं समझना है और सन को भी आपको संख्या नहीं समझना है। इनमें तो सेंस ही लगेगा, बाकी आपकी ट्रिक पूरी तरीके से सही है। तो संख्यात्मक समय में क्या लगेगा फॉर, असंख्यात्मक समय में क्या लगेगा सिंस। लॉन्ग टाइम में भी फॉर का इस्तेमाल होता है, ये आपको इस्तेमाल करना है। और यदि ये पेपर में आ जाता है तो आपको इसलिए इसको ध्यान भी रखना है। तो फॉर 3 डेज, तो 3 एक संख्यात्मक समय है, इसलिए आपको क्या करना है फॉर का इस्तेमाल कर देना है। नेक्स्ट ले लेते हैं ही वाज एब्सेंट खालिस्तान, ही वाज सिक। तो इसमें ही वाज एब्सेंट वह अनुपस्थित था, ही वाज सिक वह बीमार था। तो वह अनुपस्थित था, बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। बिकॉज यानी क्या होता है क्योंकि। सो यानी इसलिए, सो यानी इसलिए, अनटिल आना होता है तक। तो बिकॉज यानी क्योंकि। चलिए एक एक करके हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ही वाज एब्सेंट वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था, ये सही लग रहा है। चलिए इसकी जगह सो का इस्तेमाल करते हैं। वह अनुपस्थित था इसलिए वह बीमार था, ये थोड़ा सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ही वाज एब्सेंट वह अनुपस्थित था इसलिए वह बीमार था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। वह अनुपस्थित था जब तक या तक वह बीमार था, ये भी नहीं आ रहा, इसलिए कारण के पहले, बीमार होना एक कारण है और कारण के पहले बिकॉज का इस्तेमाल होता है। तो आपको किसका इस्तेमाल कर देना है, बिकॉज का इस्तेमाल कर देना है। आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है और इंग्लिश का पेपर ज़्यादा टफ ना लगे, इसलिए मैंने ये कुछ ऑब्जेक्ट आपके लिए बताए हैं। और आपको 100% इन्हीं में से आएगा, सिर्फ आपको वाक्य बदल दिया जाएगा। और यूज जो है बिकॉज, सो, इंस, कैन, मे, माइट, अमंग, बिटवीन, सिंस, फॉर, आर्टिकल वगैरह यही आने वाले हैं। आप बिल्कुल टेंशन भी मत लीजिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कई बच्चों ने बोला है कि पेपर में किस तरीके से लिखा जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा पूरी ट्रिक। आपको परीक्षा में कोई भी घबराहट महसूस नहीं होगी, बिल्कुल भी टेंशन मत करिए। ये मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा और बड़े ही सिस्टमेटिक आपको एक एक चीज़ बता दूंगा जो आप पेपर में बैठेंगे तो क्या क्या होने वाला है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए और पढ़ाई अच्छी रखिए। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो इंग्लिश के और कुछ इंपॉर्टेंट विज्ञान, सामान्य विज्ञान, महत्वपूर्ण विकल्प भी डले हुए हैं और क्वेश्चन भी डले हुए हैं, तो आप वहां से जाके देख लेना और गैफ में भी अच्छी पढ़ाई करना ताकि आपके अंक अच्छे आए। मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए और पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। द स्टूडेंट सेड सर खालिस्तान आई ड्रिंक वाटर। स्टूडेंट ने कहा सर से आई ड्रिंक वाटर। तो जब सर से कहा तो सर से अनुमति लेनी होगी, अनुमति लेने के लिए मे का इस्तेमाल होता है, इसलिए आप क्या किसका यूज़ करोगे, मे का। अब यहाँ पे याद रखना है अनुमति लेने के लिए मे का इस्तेमाल होता है। जैसे आप क्लास में अंदर जाते हो तो कहते हो मे आई कम इन सर, तो वहाँ मे का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी मे का इस्तेमाल कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉपीज़ आर डिस्ट्रीब्यूट खालिस्तान द स्टूडेंट। ये तो भाई आपको बताना है कि क्या लगेगा, बिटवीन के, अमंग के, विथ। तो यहाँ पर कॉपीज़ आर डिस्ट्रीब्यूट, कॉपियों को क्या कर दो, बांट दो। कहाँ बांट दो, स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये तो विथ तो लगेगा नहीं, विथ यानी के साथ होता है। अब बिटवीन, अमंग में से आपको बताना है क्या लगेगा। बिटवीन कहाँ लगता है, दो के बीच में। तो अमंग कहाँ लगेगा, बहुत सारे। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे, इसलिए किसका यूज़ होगा, अमंग का यूज़ होगा। आपको बहुत ही ध्यान से देखते रहना है। इसके बाद है आई यूज्ड टू खालिस्तान इन रिवर वैन यंग। तो आई यूज्ड टू
स्वयं लगेगा कि स्विमिंग, तो आपको याद रखना है टू के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, इसलिए स्वयं का ही इस्तेमाल आपको करना है। टू के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, इसलिए यदि ये वाला वाक्य आता है या यूज टू करके वाक्य आता है तो आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगा देना है, वहाँ कोई टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस खालिस्तान मॉर्निंग। मॉर्निंग एक असंख्यात्मक समय है, मैंने अभी समझाया था आपको। तो मॉर्निंग क्या है, एक असंख्यात्मक समय है और असंख्यात्मक समय में सिंस का इस्तेमाल होता है, इसलिए सिंस का यूज़ यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है इनको समझना। यदि 3 डेज 4 डेज लिखा होता 3 4 5 तो ये संख्या होती है और यहाँ आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है राम इज़ द खालिस्तान बॉय इन द क्लास। तो द का इस्तेमाल हुआ है, आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं भरने के लिए, टाल, टालर, टालेस्ट। तो टालर, टालेस्ट ये डिग्री दी हुई है एक्चुअली में, और आपसे पूछा गया है कि कौन सी डिग्री लगेगी। तो राम इज़ द डिग्री हमेशा सुपरलेटिव में होता है। सुपरलेटिव यदि आपने डिग्री पढ़ी हो तो सुपरलेटिव डिग्री में टालेस्ट लगेगा। राम इज़ द टालेस्ट, यहाँ पर क्या भर जाएगा, टालेस्ट। और मैं इन दोनों के लिए भी आपको बताऊंगा। यहाँ सब यदि द के बाद खालिस्तान छोड़ा गया है तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। अगर खालिस्तान के बाद देन का यूज़ हुआ है, खालिस्तान इस तरीके से है और देन का यूज़ हुआ है, तो आप लगाओगे कॉम्परेटिव डिग्री। और एज खालिस्तान एज लिखा हुआ है तो बीच में आप लगाओगे पॉजिटिव डिग्री। ये आपको हमेशा याद रखना है। हो सकता है पेपर में बदल के आपसे देन पूछ लिया जाए, हो सकता है एज करके खालिस्तान, एज की जगह पे कभी कभी सो डॉट डॉट एज भी आ जाता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, वही चीज़ है ये और ये एक ही चीज़ है। तो पॉजिटिव डिग्री में एज का इस्तेमाल होता है, जबकि खालिस्तान के बाद देन का यूज़ हो तो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, और दा के बाद खालिस्तान छोड़ा जैसा इसमें छोड़ा गया है तो हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। या फिर इसका उल्टा भी पूछा जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद खालिस्तान छोड़ दिया जाए और आपसे कहा जाए ए एन दा में से क्या भरना है, तो आपको ध्यान रखना है टालेस्ट लिखा हुआ सुपरलेटिव डिग्री है तो दा का इस्तेमाल ही होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं खालिस्तान आई कम इन सर। ये बहुत ही फेमस है, इसमें मे ही लगेगा, मे आई कम इन सर, अनुमति ले रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल ही होगा, कैन का यूज़ नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही फेमस, आप तो ये बन जाता यदि आप लोग मैं ना भी बताता तो। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा भाई बहुत ही मजबूत है। ही खालिस्तान लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। तो यहाँ पर क्षमता बताई जा रही है कि वह 80 किलो वजन उठा सकता है, तो मैं अनुमति लेने के लिए, जबकि कैन का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्षमता बताने के लिए, तो यहाँ पर बेसिकली कैन का ही यूज़ होगा। बेझिझक आपको कैन का यूज़ कर देना है, क्योंकि यहाँ क्षमता बताई जा रही है 80 kg ऑफ वेट। तो ये तो आप पे बनना चाहिए। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज SDO। फिर से आ गया ये SDO को ए से पढ़ने, तो SDO को ऐसा पढ़ते हैं एस, तो ये आया ए। तो यहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करोगे, यहाँ आर्टिकल ही दिया गया है तो एन का यूज़ कर देना है, क्योंकि हिंदी का क्या आया है, स्वर। नेक्स्ट है द स्टूडेंट खालिस्तान इन द ग्राउंड डेली। अब यहाँ पर डेली जो शब्द आया है, डेली बताता है आदत। आदत बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं कि वह ग्राउंड पर प्रतिदिन क्या करता है, खेलता है। तो ये क्या है, आदत है। सो प्लेड तो लगेगा नहीं क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। अब फाइट होगी प्ले और प्लेज में, तो ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा हमारा कि क्या है। सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट। स्टूडेंट एक वचन है, इसलिए किसका इस्तेमाल हो जाएगा, प्लेस का। तो यहाँ पर आप लोग यूज़ करोगे प्लेस का, और प्लेस का यूज़ करने के बाद ही ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। द स्टूडेंट प्लेज इन द ग्राउंड। तो डेली से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है वर्तमान काल की आदत बताने में, आपने शायद पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप ये लगा दोगे और इस तरीके से ये पूरे के पूरे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आप अच्छे से करके आओगे। और पेपर के पहले आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको पेपर देना है, और जब तक पेपर नहीं हो जाते हैं तब तक आपको मुझसे जुड़े रहना है, ताकि मैं आपको कुछ भी टिप्स वगैरह देता हूं तो आप उससे कनेक्ट रहें और सबसे अच्छा पेपर आपका जाना चाहिए। और आपको गणित और जो विज्ञान होते हैं उसमें से आप 100 में से 100 भी ला सकते हैं, तो उसके लिए आप मेहनत करिए। और कुछ बच्चे हैं जो नहीं ला सकते, लेकिन उनको मेहनत करनी है, तो वो मेहनत के दम पर सब किया जा सकता है अगर आप मेहनत करते हैं। मैंने भी की थी मेहनत, और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भी मेहनत कीजिए। बहुत अच्छी मेहनत की ज़रूरत होती है, तो आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत करेंगे, साथ ही साथ बहुत अच्छी तैयारी और पेपर भी अपना बहुत बेस्ट तरीके से देंगे। आने वाला वीडियो
मैं आपको लिखने का तरीका और सब बताऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं। ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छी रखिए। संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। मैं संस्कृत के इसलिए नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि संस्कृत में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है थोड़ा सा, और संस्कृत इतना इजी सब्जेक्ट है कि आप उसमें पूछने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप उसको बड़ी आसानी से उसी में से पढ़ सकते हैं। एक शब्द एक वाक्य श्लोक कर लीजिए और विभक्तियाँ वगैरह पढ़ लीजिए, और कुछ टेंशन हो तो फिर मुझे बताना। हालांकि उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। यदि आपके सभी सब्जेक्ट मिला दिए जाएँ तो संस्कृत सबसे सरल होता है, इसलिए मैं उसके लिए ज़्यादा वजह से नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन आप बाकी सब कर लीजिए। और आने वाला वीडियो में आपको तरीका बता दूंगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। बस आपके पेपर अच्छे जाने चाहिए। थैंक यू।